हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे कल से कि यूपी टेट के एग्जाम की कुछ नई डेट्स बार बार सर्कुलेट हो रही हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। जो जनवरी में एग्जाम होने वाला था वो अब मई में होगा, है ना। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि क्या एक्चुअल में एग्जाम पोस्टपोन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है, जो हमारा शिक्षा आयोग जो बना था उसकी एक बैठक हुई, है ना। उसकी बैठक हुई, उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि अभी जो भी वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उससे पहले अभी उनको क्या वो करना है, एक पूरा मतलब और सभी जगह के कैलेंडर्स को देखना है, पूरा सब कुछ अपने ध्यान में लाना है। उसके बाद वो एग्जाम कैलेंडर जनरेट करेंगे। और जो हमारा आयोग है अभी नया बना है ना। आयोग का भी गठन हुआ है, आपको पता है यूपी शिक्षा आयोग का जो है वो गठन अभी हुआ है। तो अभी उन्हें थोड़ा-सा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, एग्ज़ाम्स की डेट ऑफ़िशियली अनाउंस करने के लिए थोड़ा-सा टाइम उनको चाहिए। उन्हें एक बार सारा प्रोसीजर देखना है और फिर उसके बाद जो है कोई भी डेट देनी है। और अभी उन्होंने मतलब ये चीज़ हम ये नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम की डेट्स ऑफ़िशियली अनाउंस हो गई हैं। देखिए, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन कुछ भी नहीं आया है कि हम आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बता दें कि ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है और आपका एग्ज़ाम अब तब होगा, नहीं। अभी तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है, जो बैठक हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो शीतकालीन अवकाश होंगे, उसके बाद उसके बाद जो है आपका आयोग कैलेंडर को जनरेट करेगा। कब होगा, कब आएगा कैलेंडर? शीतकालीन अवकाश के बाद। उससे पहले उन्होंने अभी कोई भी कैलेंडर देने के लिए मना कर दिया है। बट जब कोई, जैसे कि आप मान के देखिए, मीटिंग होती है ना? मीटिंग हो रही है, कोई भी कहीं भी आयोग की मीटिंग हो रही है, उसमें सब अलग-अलग सदस्य कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। जब वो डिस्कशन करेंगे तो उन्होंने एक ओरल डिस्कशन टाइप किया कि जो जनवरी में जो हमारी टेट का एग्जाम होने वाला था, जनवरी 2026 में जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला था, उसको उन्होंने कहा कि उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, कि उस डेट को चेंज करेंगे। और जैसे उन्होंने ओरल डिस्कशन किया कि अब हम जो है ये एग्जाम मई में कंडक्ट कराएंगे। कब कराएंगे? मई 2026 में। और मई 2026 में डिस्कशन करते टाइम उन्होंने ये भी बोला कि या तो हम 17 या फिर 18 मई 2026 को ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। बट उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये अभी कोई मतलब ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, इट्स जस्ट अ डिस्कशन। और जब वो यूपी टेट के बाद ऊपर डिस्कशन करने लगे तो उन्होंने कहा, जब यूपी टेट होता है, देखो आपको पता है कि सुपर टेट यूपी टेट के बाद ही होता है। जो लोग न्यू टीचर्स हमारे एग्जाम बनना चाह रहे हैं, उनको सुपर टेट देना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया है। सुपर टेट का प्रोसीजर क्या होता है और जो इसका एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स जुड़ते हैं, कैसे होता है, वो सब के लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, अभी मैं दोबारा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा फिर डिटेल में बनाएंगे। तो जब उन्होंने बोला कि हम यूपी टेट ले रहे, एग्जाम चेंज हो रहा है या यूपी टेट हमें कंडक्ट कराना है, तो एक्चुअली बहुत दिन से सर्वे चल रहा था कि यूपी में काफी सारी जो टीचर्स की सीटें हैं वो वैकेंट है ना। यूपी में काफी सारी टीचर्स की सीट्स वैकेंट हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 68,500 एक वैकेंसी आई थी, फिर आई थी 69,000। और वो वैकेंसीज अराउंड मेरे ख्याल से 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र थे, एसएम थे, उनको उन्होंने हटा दिया था। और वो ये हटा के ही वैकेंसी जनरेट हुई थी। देखा जाए तो न्यू वैकेंसी एक तरह से कोई जनरेट नहीं हुई है। तो ये हमारी पुरानी ही वैकेंसी है। और ये भी 2018 में आई थी और ये 2019 में आई थी। फिर तब से हाँ, इसका प्रोसीजर थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ था, ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हुई थी, बट ये आई 18 और 19 में ही थी। आप मान के चलिए तब से कोई वैकेंसी नहीं आई है। और देखिए, रिटायरमेंट तो हर ईयर हो रहा है, इसका मतलब जो सीट्स हैं वो वैकेंट तो हैं। बट अभी तक कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। बट अब देखा जाए तो ये बात उठी है, आयोग ने उठाई है कि सीट्स मतलब जो सदन में भी ये बात उठी है कि यूपी में सीट वैकेंट है और वहां पे हमें न्यू वैकेंसी जनरेट करनी
चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने एक मतलब ओरल डिस्कशन से ही हमें पता चला है। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ओरल डिस्कशन से ही पता चला है कि सुपर टेट 2026 वो 5 सितंबर को कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन जब तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम इन डेट्स को कंफर्म नहीं मानेंगे। बट देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अभी इतने साल से तो ये सुगबुगाहट भी नहीं थी ना। अभी इतने इयर्स हो गए, क्या आपने 2025 में सुना कि सुपर टाइट हो रहा है? क्या 24 में सुना? क्या नहीं सुना ना? 23 में सुना? नहीं सुना। तो इसका मतलब अगर सुगबुगाहट हो रही है तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपका एग्जाम होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि कितना टाइम से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई वैकेंसी टीचर्स की नहीं आई है। और बीटीसी हमारा जो डीएलएड का कोर्स है वो हर ईयर उसमें बच्चे एनरोल होते हैं, पास होते हैं। तो कितने सारे बैचेस हमारे रेडी हो गए हैं जो सुपर टेट का अभी तक वेट कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि सुपर टेट के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना है। जो हम यूपी टेट के लिए पढ़ते हैं उसी को ही बहुत ज्यादा, मतलब उसी को ही, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से, उसी को पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। और देखिए हमारे चैनल पे पूरी ये कोशिश की जाती है कि जब हम आपके लिए कोई भी क्लास लेकर आए तो हम उसको सिर्फ यूपी टेट पर्पज से नहीं लेके आए या सी टेट पर्पज से नहीं लेके आए, हम उसको सुपर टेट के पर्पज से भी लाते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी डिटेल में कर सकें। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। क्योंकि देखिए अगर मई में आपका टैट होता है तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, फिर आपका सुपर टैट आ जाएगा सितंबर में। और जब ये मई और इसके बीच का टाइम होता है बहुत जल्दी पास होता है, क्योंकि हम हमारे साथी भी जब तैयारी करते थे बहुत जल्दी ये एग्जाम टाइम निकलता था। और आप मान के देखिए कि इसमें हमें अपना सब कुछ झोंक देना है, बिकॉज जो सुपर डाइट है इसका 60% आपका ऐड होता है। 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, इसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 60% लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में देना है। इसका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर होता है, जितने मार्क्स आएंगे उसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। जैसे कि आपके 100 आ गए 150 में से, तो सबसे पहले आप इनकी परसेंटेज निकालिए कि 150 में से कितने बैठेंगे। फिर जो आप परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि ये आया आपका 66%। 66%। अब जो है इसका भी 60% आपका लिया जाएगा। इसका कितना लिया जाएगा? 60%। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए सुपर टेट का बहुत स्कोर बहुत मैटर करता है। अगर आप यूपी टेट सिर्फ क्वालिफाई कर ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपी टेट हमें सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 80 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150। तो अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको मार्क्स लाने हैं और इसको जस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन सुपर टेट में सिर्फ क्वालिफाई कर लेने से एग्जाम्स में आपका जॉब के लिए सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वालिफाई के बाद आपकी उसमें परसेंटाइल बनती है, आपका मेरिट लगती है। मेरिट में आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और आपका जो बीटीसी या डीएलएड है उसका, और उसके बाद सुपर टेट का, इन सब की परसेंटेज लगती है 10%, 10%, 10%। मैं जल्दी से बता देती हूँ, डिटेल्ड वीडियो हम मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और ये हमारा लगता है 60%। तो देखिए 10 10 10 ये टोटल हमारा 100% बनता है। अगर आपके 10th में मान लीजिए 90% मार्क्स आए हैं तो आपका 9 लग जाएगा। 85 आए हैं तो 8.5 हो गया इसका। 85% आए हैं। ग्रेजुएशन में अगर 80% आए हैं तो इसका 8 हो गया। बीएड बीटीसी में अगर 80% आए हैं तो इसका भी 8 हो गया। और अगर आपके सुपर टेट में 70% आए हैं तो इसका 7 मार्क्स, वो सॉरी, इसका देखो सबसे ज्यादा होगा, 7 नहीं होगा। अभी आप 70% का 60% निकाल के देखिए तो आपका निकलेगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, तो ये हो गया आपके 42।
इस तरह से आपके मार्क्स निकलते हैं। इसलिए इसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपका मेरिट बनेगा और उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब सुपर टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको एक पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के समझा देंगे। उससे पहले मैं आपसे फिर से कहूंगी अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, बिकॉज जब सुगबुगाहट हो रही है तो एग्जाम तो होना ही है। और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए और बहुत अच्छे लेवल पे करिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएड आप समझिए कितने बैचेस निकल चुके हैं बीटीसी के। और बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस एक सीट चाहिए। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयर।